कानून की परीक्षा की तैयारी कराते हुए मेरी पत्नी थोड़ी चिंतित है। मेरी पढ़ाई को लेकर नहीं, उन बच्चों को लेकर जिन्हें सचमुच ये कानून समझ में नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मेरी पत्नी ने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसे पढ़ाई का अर्थ पता है। कल वो मुझे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड पढ़ा रही थी। अपराध कितने तरह के होते हैं, वारंट क्या है, समन किसे कहते हैं, इन विषयों को मुझे पढ़ना था। मुझे पढ़ाते पढ़ाते उसने कहा कि हैरानी है कि इतने गंभीर विषय को बच्चे इतनी आसानी से पढ़ रहे हैं। जाहिर है उसकी चिंता मौजूदा शिक्षा प्रणाली है। मेरी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित है कि कोई भी बच्चा कुछ प्रश्नों को रटकर कानून की परीक्षा भी पास कर सकता है क्या? ये चिंता का विषय है। पर उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि वही बच्चे किसी राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा में किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करके कुछ प्रश्नों के उत्तर रटकर बैठ सकते हैं, पास कर सकते हैं और जज बन सकते हैं। बनते ही हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अपराध है। कानून अनुभव का विषय है। जिसने कानून का अध्याय ही ठीक से नहीं पढ़ा, वो किसी ऊंची कुर्सी पर बैठकर न्याय कैसे कर सकता है? एक डॉक्टर अपने अनुभव से शरीर का चीर फाड़ कर सकता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें सीमित हैं। और जब से ये संसार बना है, आदमी का शरीर वही का वही है, वही दो गुर्दे, वही दो फेफड़े, एक दिल। लेकिन कानून तो ऐसा नहीं है। कानून तो बहुत वृहद विषय है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि 23-24 साल का कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा को पास करके मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश बन सकता है। बनना ही नहीं चाहिए। उन्हें जिंदगी का कोई अनुभव नहीं होता है। उन्हें किसी केस स्टडी के बारे में नहीं पता होता है। फिर वो कैसे न्याय कर सकेंगे? पिछले दिनों एक मजिस्ट्रेट ने अनुबंध की धोखाधड़ी को ये कहकर खारिज कर दिया था कि अनुबंध मेल पर हुआ था और मेल पर हुआ अनुबंध कानून की नज़र में मान्य नहीं होता है। उस मजिस्ट्रेट का कसूर नहीं था। जिस साल उसने परीक्षा पास की होगी, उस साल के बाद आईटी एक्ट में बदलाव आया होगा कि मेल, फोन पर किया गया अनुबंध कानूनन मान्य होगा। उसने नया पढ़ा ही नहीं, पुराने पर फैसला सुना दिया। मेरी पत्नी चिंतित है कि कोई एक परीक्षा पास करके ऐसे न्यायाधीश बन बैठे तो न्याय कर ही नहीं सकेगा। न्याय देने वालों को रोज पढ़ना चाहिए। जज बनने की परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 10 साल तक वकालत करनी चाहिए। बिना लाइव प्रैक्टिस किए किसी व्यक्ति को जज बनाना पाप है। वो कह रही थी, सोचो संजय, एक 25 साल का मजिस्ट्रेट जिसे जिंदगी का कोई अनुभव नहीं, वो किसी मामले में क्या फैसला देगा, कैसे देगा? मेरी पत्नी के सामने वही ताज़ा उदाहरण था जिसमें एक मजिस्ट्रेट ने जिन हवालों को फैसला देने और मामला खारिज करने का आधार बनाया, उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट से ही सवाल पूछ सकता है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। मजिस्ट्रेट का ज्ञान उसे ही कटघरे में खड़ा करता है, पर कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? कानून को समझना, उसकी मीमांसा करना, केस को ठीक से समझना आसान काम नहीं होता है। फिर होता क्या है? अदालतों में तारीख, वकीलों के जिरह, बयान, मजिस्ट्रेट का लंच टाइम। न्याय देने का काम क्रिकेट खेलने का काम नहीं है। ये बॉडी पावर का गेम ही नहीं है। यह है अनुभव की समझ, जवाबदेही की समझ, जिम्मेदारी की समझ। पत्नी पढ़ा रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी। मेरी चिंता यह है कि वो जो बोल रही थी वही सब मैं अगर परीक्षा में लिख आया तो महान वैज्ञानिक श्री आर्यभट्ट जी ने जिस शून्य की खोज की थी, वो शून्य संजय सिन्हा के पल्ले परीक्षा में पड़ जाएगा। जो भी हो, पर पत्नी की चिंता असल में सभी की चिंता होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि आप भले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बहस टीवी पर देखते हो, अखबारों में पढ़ते हो, पर आम आदमी के लिए न्याय के दो ही मंदिर हैं और दोनों बहुत कम पढ़े लिखे और कम अनुभवी व्यक्तियों के माथे पर थोपा गया देवत्व है। एक मजिस्ट्रेट, दूसरा थानेदार। आम आदमी को यहीं से न्याय मिलता है या अन्याय का तमगा लेकर घर लौट जाना होता है। और न्याय की देवी आंख पर पट्टी बांधे खड़ी रहती हैं। उम्मीद है मेरी कहानी का मर्म आप बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे।
कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।